1 करोड़ ये मेरी तरफ से मिर्जा साहब को ऑफर है। कुछ भी आपको नहीं कहूंगा, बिल्कुल नहीं, हंसते खेलते गुफ्तगू होगी। अगर एक झूठ की भी मिर्जा सफाई पेश कर ली मिर्जा ने, 1 लाख रुपया हर झूठ की सफाई पे मिर्जा को इनाम दूंगा। 5 लाख रुपए का इनाम का ऐलान करते हैं जो मिर्जा जेलमी को कत्ल करेगा। 100%। 5 लाख तो भाई मेरी एक जुल्फ की कीमत नहीं बनती। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मेरा नाम है राना अरबाब और आप देख रहे हैं अली बटल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक बखरवी साहब है जो अपने नाम के साथ आगे बखरवी लगाते हैं। उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को जो है वो 1 करोड़ का चैलेंज दिया है कि वो अगर इन चीज़ों का वो जवाब दे दें तो उनको 1 करोड़ रुपया टोटली दिया जाएगा। मतलब कि वो उन्होंने कहा है कि 32 सफ़ात का पंफलेट है उनका इंजीनियर साहब का, उसमें 100 से ज़्यादा झूठ हैं। मतलब कि जो इंजीनियर साहब दावा कर रहे हैं हर पंफलेट के बारे में, कि हर रिसर्च पेपर के बारे में, कि उस पे जो है सही उल असनाद हदीस हैं वो लगाई गई हैं, वही उसमें पुट की गई हैं और इन्हीं के बड़ों की जो है वो उस पर सनद लगी हुई है। लेकिन वो कह रहे हैं कि इसमें 100 से ज्यादा झूठ हैं। हर झूठ के बदले वो 1 लाख रुपया देंगे अगर इंजीनियर साहब चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और वो उसको साबित कर देते हैं। उस झूठ को जो वो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये झूठ है, उसको अगर साबित कर देते हैं, उनका जवाब दे देते हैं या सही साबित कर देते हैं, तो उनको 1 लाख रुपया एक झूठ के बदले यानी कि उनके मुताबिक वो दिया जाएगा। इसी तरह करते करते वो कह रहे हैं कि 100 झूठ के बदले 1 करोड़ रुपया इंजीनियर साहब को इनाम दिया जाएगा। और उसके बाद उन्होंने पंफलेट का नाम नहीं बताया कि किस पंफलेट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उनका जो रिसर्च पेपर है उनका मुझे पता है, वो मेरे पास पड़ा हुआ है। ये वाक़या करबला का हकीकी पस मंजर जो 72 सही उल असनाद हदीस इंजीनियर साहब जो कहते हैं कि इसमें लिखी गई हैं, और ये तकरीबन बन रहे हैं 32-33 इसके सफ़ात बन रहे हैं। तो ये मेरे पास पड़ा हुआ है। इसके अलावा तो मेरे पास रिसर्च पेपर इससे ज्यादा सफ़ात का नहीं है, 32-33 इसी में बन रहे हैं। मैं भी इसी की ही बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया नहीं कि किसकी बात कर रहे हैं, तो शायद इसी की बात कर रहे हो। तो लेकिन ये तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो सही असनाद अहादीस हैं, ज़्यादातर सही बुखारी मुस्लिम उन कुतुब से ये ली गई हैं अहादीस हैं। तो उसको पता नहीं वो कैसे चैलेंज कर रहे हैं। हाँ, छोटी मोटी इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन 100 झूठ उन्होंने कहा है कि, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज उन्होंने दिया है। तो पहले उनका छोटा सा क्लिप देख लें कि उन्होंने क्या कहा है, उसके बाद बात करते हैं। मिर्जा जेलमी इसका ये पंफलेट है और ये है 32 सफ़ात का। इसमें 100 के करीब झूठ है, फराड है, तहरीफ है और खयानत है। कुल सफ़ात कितने हैं? 32 सफ़ात पर कितने झूठ हैं? 100 के करीब। मिर्जा और उनके हवारियों को भी हमारी अपील है कि अगर इस चीज पे मिर्जा इफ़हाम व तफ़हीम करना चाहे या मुनाजरा करना चाहे, हमारे पास आ जाए, हम अमन की जिम्मेदारी भी देंगे और जो शरी तरीके पे मेहमान नवाजी भी करेंगे और उनके गारंटी भी देंगे। बिल्कुल उसूल के मुताबिक गुफ्तगू होगी। इसी पंफलेट पे कर लेती है। 100 झूठ है। अगर एक झूठ की भी मिर्जा सफाई पेश कर ली मिर्जा ने, 1 लाख रुपया हर झूठ की सफाई पे मिर्जा को इनाम दूंगा। जिस झूठ की सफाई वो करता जाएगा, लाख रुपया मिर्जा के हाथ में पकड़ाते जाएंगे। इस तरह एक एक करके पूरे 100 तक पहुंच जाएंगे। 100 तक जब पहुंचा तो 100 लाख, 1 करोड़। तो ये मेरी तरफ से मिर्जा साहब को ऑफर है। कुछ भी आपको नहीं कहूंगा, बिल्कुल नहीं, हंसते खेलते गुफ्तगू होगी। कोई गुस्सा नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई कबड्डी नहीं होगी। बिल्कुल आराम से बैठेंगे, इफ़हाम व तफ़हीम होगी। मैं आपके एक झूठ पढ़ूंगा, आपने उसकी सफाई पेश करनी होगी कि ये झूठ नहीं है, ये सच है। फिर मैं आपको 1 लाख रुपया पकड़वा दूंगा। फिर झूठ नंबर 2, झूठ नंबर 3, 1। और अगर आपको जहां आने में खतरा है तो आप मुझे कॉल कर दें या अपने जिम्मेदार आदमी मेरी तरफ भेज दें। मैं इंशाल्लाह आपकी एकेडमी के अंदर आने के लिए तैयार। तो खैर वो तो बात की बात है कि इंजीनियर साहब को मुनाजरे का भी चैलेंज दे रहे हैं कि वो आए और इधर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि सुन्नी हनफी और वो भी बरेलवी कि उधर इतना इंतशार और इस तरह की चीजें ना हो और बड़े अमन के साथ कोई मुनाजरा हो जाए, ऐसा कहीं भी
देखने को नहीं मिला अभी तक, हिस्ट्री में तो नहीं मिला, लेकिन नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि नहीं इधर कोई ऐसा होगा नहीं। लेकिन हर जगह पे ऐसे दावे करते हैं, बाद में फिर वो मामला होते हैं। बरेलियों में खास तौर पे वो जज्बाती हो जाते हैं किसी मामले में। तो इधर अगर कह रहे हैं वो 100 से ज्यादा गुस्ताखियां झूठ है, तो वो क्या उधर माफ करेंगे? मतलब किसी बंदे को जो आता है इतनी दूर से और इंजीनियर साहब को कि उनके मतलब जान के दुश्मन बने हुए हैं, तो वो वहां उनको टिकने देंगे? ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है मेरे ख्याल में। अगर वो अपनी तरफ से कहेंगे हम तो ठीक है, लेकिन कोई आशिकाने रसूल सो कॉल्ड वो उठ के जो काम डाल जाएगा, तो खैर वो तो बाद की बात है, वो इंजीनियर साहब का उनका मामला है। लेकिन ये मुझे समझ नहीं आती कि पता नहीं क्यों ये मतलब उलमा जो है वो ऑन द रिकॉर्ड अपना जवाब जो है वो इसका रिप्लाई नहीं कर पाते। मतलब अगर 72 ये सहीह अहदीस हैं, इसमें वो कहते हैं 32 जो सफात की जो उन्होंने कहा पंफलेट में भी यही हो, तो इसमें जो उन्होंने रद्द करना है उस चीज का जो कहते हैं झूठ बयान किया, तो वो बारी बारी एक तरतीब के साथ वीडियो बनाएं और उसमें अपने झूठ जो भी इंजीनियर साहब ने वो उनके मुताबिक झूठ बोल रहे हैं तो उसका रद्द करें, उसका रिप्लाई करें। वीडियो की शक्ल में क्यों नहीं करते? आमने सामने बैठने से पता नहीं क्या चीज जो है वो नजूल हो जाएगा, ऊपर से क्या चीज ऊपर से आ जाएगी और इनको बता देगी कि ये चीजें हैं, पता नहीं कहाँ किताबें छुपा के रखी हैं। तो वो इधर वीडियो की शक्ल में आजकल कौन सा दौर है कि आमने सामने बैठ के जो बहस मुबाहिसा करें, इतना टाइम वेस्ट भी करें अपना भी दूसरों का भी। आप जो है वीडियो में एक तरतीब बना लें, उसमें एक एक करके वो जवाब देते जाएं उसका कि यहाँ ये चीज थी, आपने ये बयान की है, इसका इल्मी रद्द करते जाएं, तो इसमें जो है वो हर चीज सामने आ जाएगी। हाँ भाई आपने इल्मी रद्द किया, लेकिन इसमें ये चीजें हैं, ये चीजें आपको समझ नहीं आई जो इंजीनियर साहब ने लिखी हैं। पता नहीं वो सामने बैठाने से पता नहीं क्या हो जाता है कि मुनाजरे करें, मुनाजरों का शौक होता है। तो इस तरह आप वीडियो की शक्ल में भी आके इल्मी-रद्द कर सकते हैं। तो आप लोगों की क्या ख्याल है कि इंजीनियर साहब को ये चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं? ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।